Hi guys, I hope you all are doing well. In today's video, I will discuss UK University's interview questions and answers. So without wasting any time, let's start today's video. Type of questions which we discuss. जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस होंगे वो. कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स. सेकंड वन है फ्यूचर प्लान्स रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स. Course related questions and answers. The first question is which course have you selected, कि आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है. यहाँ पे आपको जो कोर्स है उसका सारा नाम जो आपकी ऑफर लेटर है वहाँ पे मेंशन होता है. सो आपको वो फुल नेम यहाँ पे मेंशन करना है. यहाँ पे आप इसके एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कोर्स का नेम मेंशन किया है. टेल द फुल नेम ऑफ योर कोर्स which you have selected. It is mentioned on your offer letter. Next है what is the start date or commencement date of the course. Start date भी बोल सकते हैं, commencement date भी बोला जाता है इसे. मतलब कि कोर्स आपका कब स्टार्ट होगा ये चीज़ भी ऑफर लेटर पे आप देख सकते हो. आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट मेंशन करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स. ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम का कोर्स है, या आपका 1 साल का कोर्स है 2 साल में ख़त्म होगा. ये चीज़ भी ऑफर लेटर पे दी ही होती है, आपको ये बताना है. जैसे मैंने यहाँ मेंशन करा है द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज़ 1 ईयर, कि 1 ईयर की ड्यूरेशन है इसकी कोर्स की. इस तरह मेंशन करना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंड डेट ऑफ योर कोर्स, की एंड डेट कौन सी है. ये चीज़ भी ऑफर लेटर पे आप देख सकते हो. द एंड डेट ऑफ दिस कोर्स विल बी 26 September 2024. द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ व्हाट इज़ द मोड ऑफ योर स्टडी, कि मोड कौन सा आपकी स्टडी का, ऑनलाइन होगी मतलब कि पार्ट टाइम होगी सॉरी, या फिर फुल टाइम होगी. जो ये चीज़ है ये आप ऑफर लेटर पे देख सकते हो. यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है द मोड ऑफ माई स्टडी इज़ अ फुल टाइम, मतलब फुल टाइम कोर्स लिया है आपने. द सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर कोर्स लेवल, जो आपका कोर्स उसका लेवल कौन सा है. अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो तो उसका लेवल होता है 6. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो तो उसका लेवल होता है 7. जो भी आप कोर्स के लिए अप्लाई करते हो उस अकॉर्डिंग जो कोर्स है उसका लेवल होगा. ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हो आप. द सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर ट्यूशन फीस, कि आपकी ट्यूशन फीस कितनी है. और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ योर टोटल ट्यूशन फीस, टोटल कितनी है. और यहाँ पे डू यू हैव एनी स्कॉलरशिप, कि आपकी कोई स्कॉलरशिप मिला है आपको. इट इज़ मैंशनड ऑन योर ऑफर लेटर, जो ट्यूशन फीस होती है वहाँ पे मेंशन होती है. वहाँ पे आप देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ऑफर लेटर को अच्छे से रीड करना है, वहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है. वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो मिलती है आपको वो राइट होती है, और उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चनिंग होती है मोस्ट ऑफ टाइम. इसमें आंसर आप कैसे दोगे. एज पर मैंशनड ऑन माई ऑफर लेटर इट इज़ £16,000, आउट ऑफ विच आई हैव रिसीव्ड द £3,000 स्कॉलरशिप. मतलब जो मेरी टोटल फीस है वो ऑफर लेटर पे मेंशन है वो है £16,000, और उसमें से मेरे को £3,000 की स्कॉलरशिप मिली है. £16,000 में £3,000 माइनस करेंगे तो बचेंगे £13,000. 13,000 से £1,500 माइनस कर देंगे तो बचेंगे £11,500. यहाँ पे देख सकते हो मैंने जैसे मेंशन किया है कि 16,000 थी तो 3,000 में स्कॉलरशिप थी, फिर 13,000 रहेगी. 13,000 में मैंने £1,500 पे किया है इंटरव्यू के लिए, तो फिर बची है अब रहती है 11,500, जो मेरी फ़ीस है वो रहती है पे करने से. बाकी सब कुछ ये चीज़ें मैंने पे की हुई हैं, और इतना इतना ये सब चीज़ है. ये सारी डिस्क्राइब कर देना.
अगर वो सिंपल पूछे तो सिंपल बता देना, बट ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। The eighth question of this video is, what will do you do during off semester period in UK? जो ऑफ सेमेस्टर पीरियड होता है उसमें आप यूके में क्या करोगे? ऑफ सेमेस्टर पीरियड मीन्स वेकेशंस, मतलब छुट्टियां होती हैं, तो उस टाइम आप क्या करोगे? इसका आंसर आप सिमिलरली बता सकते हो सभी। ड्यूरिंग ऑफ सेमेस्टर पीरियड आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री एंड विल मीट माई पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। कि जब मेरे को वेकेशन होंगी ड्यूरिंग ऑफ सेमेस्टर पीरियड, मैं अपने कंट्री वापस आऊँगी और अपने जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मिलूँगी। द नाइन्थ क्वेश्चन इज, वाई डू यू वॉन्ट टू गो यूके? कि आप यूके क्यों जाना चाहते हो? आई वॉन्ट टू गो यूके टू कंटिन्यू माई हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन करने के लिए मैं जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ। The 10th question of this video is, how would you be assessed for your studies in UK? कि जो आपकी स्टडीज हैं उसके लिए आपको कैसे असेस किया जाएगा। सो बेसिकली ये चीज़ भी आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाना, वहाँ पे जो आपका कोर्स होता है वो कोर्स देखो और उसकी जो नीचे सारी डिटेल होती है वहाँ पे एक बार ध्यान से रीड करोगे, इससे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब कि आपको कैसे असेस किया जाएगा? रिटन एग्ज़ाम होंगे आपके, कोर्स वर्क होगा, ओरल होगा, असाइनमेंट होंगे और प्रेजेंटेशन होंगे। डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर। जो मैंने फर्स्ट में इसमें कोर्स बताया उस अकॉर्डिंग इसका आंसर दे रही हूँ। जो भी आपका कोर्स होगा उस अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें आएंगी। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बताया कि आपको कहाँ पे मिल सकती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ कैश? कैश का मतलब सबको पता होता है, ये सिमिलर बताना है। कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। नेक्स्ट है, व्हाट इज एसओपी? ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, एंड ये सिमिलर बता सकते हो आप। एसओपी का मतलब क्या होता है? एसओपी मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एसओपी। डिफाइन एसओपी में आपको सब कुछ बताना होगा कि एसओपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इट इज़ अ पर्सनल डॉक्यूमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, की पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है स्टूडेंट का, हु इज़ अप्लाइंग टू फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए। बाय डिस्क्राइबिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बताते हैं, फैमिली बैकग्राउंड की फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, डिटेल्स वगैरह शेयर करते हैं। प्रीवियस एजुकेशन, 10th 12th ग्रेजुएशन वगैरह दी जाती है। वाई चूज़ फॉरेन कंट्री, की फॉरेन कंट्री को क्यों चूज़ किया है, एंड और द कोर्स, कोर्स को क्यों चूज़ किया है, एंड और फ्यूचर प्लान्स, और आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। दिस डॉक्यूमेंट हेल्प्स टू प्रोवाइड अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये डॉक्यूमेंट सहायता करता है प्रोवाइड करने में पूरी इंफॉर्मेशन टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को, वेयर द स्टूडेंट इज़ अप्लाइंग फॉर, जहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई कर रहा होता है उस यूनिवर्सिटी को। सिमिलर बता सकते हो ये भी आप। नेक्स्ट है, वाई आर यू टेकिंग दिस कोर्स, कि आप इस कोर्स को क्यों ले रहे हो। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई हैव कीन इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, कि इस फील्ड में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड और डूइंग दिस कोर्स, ये कोर्स करना, विल प्रोवाइड मी अ स्पेशलाइजेशन इन माई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, ये भी सेम बताते हो आप। नेक्स्ट है, वाई हैव यू सिलेक्टेड दिस कोर्स, कि आपने यही कोर्स क्यों सिलेक्ट किया है। इसमें ज़्यादा लाइंस बतानी है, बता सकते हो कि मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आप इसमें ऐड कर सकते हो कि ये चीज़ जो कोर्स है, ये चीज़ इसमें मैं ये चीज़ें सीखूंगी, और मेरा फ्यूचर ड्रीम ही ये है, और ये कोर्स मेरी हेल्प करेगा मेरा फ्यूचर ड्रीम कंप्लीट करने में। इसके अलावा ये कोर्स है वो मेरी जो प्रीवियस एजुकेशन है उससे रिलेटेड है। इस तरीके से आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया है, आप इसको एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ योर कोर्स, की क्या स्कोप है इस कोर्स की, और हाउ विल दिस कोर्स एडवांस यू इन योर इंटेंडेड करियर पाथ।
इसमें आप बता सकते हो कि ये कोर्स है, इसमें इतनी सारी डेप्थ है, कि ये कोर्स में इतनी सारी वैरायटीज हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड है, इसमें ये चीज़ें आती हैं। ये कोर्स करने के बाद मैं यहाँ यहाँ काम कर सकती हूँ। मतलब कि स्कोप ऑफ द कोर्स मतलब क्या होता है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। ये चीज़ें आपको यहाँ डिस्क्राइब करनी है, और ये चीज़ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। जो आपका कोर्स है, जो ऑनलाइन आप सर्च करोगे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है। वहाँ पे एक बार जस्ट रीड करने की ज़रूरत है आपको, वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन बतानी होती हैं हमें। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर दिस कोर्स। एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है? ये चीज़ भी अवेलेबल होती है, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे जो कोर्स होगा आपका, वहाँ पे कोर्स में लिखा होता है कि इस कोर्स में क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे मैंने मेंशन किया गया है, जैसे आप देख सकते हो कि जो स्टूडेंट है उसने अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स की डिग्री की होनी चाहिए, है ना, कि उसका इसमें मतलब कि ये सब्जेक्ट में उसने किया होना चाहिए जो अपना ग्रेजुएशन है। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कि आइल्स में क्या स्कोर चाहिए। ये होती है एंट्री रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मॉड्यूल डू यू थिंक विल बी इजी और डिफ़िकल्ट फॉर यू। ये चीज़ कर रहे हैं, वो फ्यूचर के बारे में बात कर रही हैं। इसमें आप बता सकते हो कि आई हैव नॉट स्टडीड एनी ऑफ द मॉड्यूल, कि मैंने कोई मॉड्यूल अभी तक पढ़ा नहीं है। एज ऑल द मॉड्यूल्स आर न्यू टू मी, वो सारे मॉड्यूल मेरे लिए नए हैं। आई डू नॉट थिंक एनी ऑफ दोज विल बी ईजी और डिफ़िकल्ट फॉर मी, कि मेरे को नहीं लगता कि उनमें से कोई भी आसान होगा मेरे लिए या फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। फॉर मी इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, कि मेरे लिए ये एक मौका है टू लर्न समथिंग न्यू, कि नई चीज़ सीखने का। इस तरीके से आप इसका सिमिलर आंसर बता सकते हो, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मीन्स होता है सब्जेक्ट्स आर देयर इन योर कोर्स, आपके कोर्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं। बेसिकली जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है, हम ग्रेजुएशन करते हैं चाहे बीए करते हैं, बीए में 5 या 6 सब्जेक्ट्स होते हैं हमें अलग अलग। ऐसे ही फ़ॉरेन में होता है, फ़ॉरेन में जो भी आप कोर्स करते हो उसके मॉड्यूल्स होते हैं, कि इस मॉड्यूल में आप ये चीज़ पढ़ोगे, इस मॉड्यूल में ये। ये यहाँ उसी की बात कर रहे हैं कि कितने मॉड्यूल्स हैं। आपको यहाँ पे काउंट वगैरह मेंशन करनी है, जो कि एग्जैक्ट होनी चाहिए। जो आपका कोर्स है वहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि 6 हैं, जो मैंने यहाँ पे कोर्स स्टार्टिंग में मेंशन किया है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेमेस्टर्स आर देयर इन योर कोर्स, कि जो आपका कोर्स है 1 साल का हो चाहे 2 साल का, उसमें कितने सेमेस्टर्स हैं। जैसे मैंने मेंशन किया है कि 1 साल का कोर्स है, इसमें मेंशन किया गया दिस इज़ अ ट्रीमेस्टर कोर्स, मतलब इसमें 3 सेमेस्टर्स होंगे। ट्रीमेस्टर मीन्स ये होता है, ये चीज़ भी वहीं में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपका कोर्स है। सो गाइस, ये सारे कोर्स और फ्यूचर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये दोनों चीज़ें जो आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जो कोर्स होता है तो वहाँ पे मिल जाएंगी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर कोर्स डायरेक्टर, प्रोग्राम डायरेक्टर। ये चीज़ भी वहीं पे मेंशन होती है, आप यहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हो, पता होना चाहिए कि आपको कौन पढ़ाएगा। नेक्स्ट है, डू यू हैव कंपनी इन माइंड टू वर्क फॉर। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपके दिमाग में कोई कंपनी है जिसके लिए आप काम करोगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एनडीटीवी रिपब्लिक इंडिया। जो आपका कोर्स है उसके बाद, वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कौन सी जॉब कर सकते हो, ठीक है, वो आपके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है आपके कोर्स के, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि ये चीज़ें आप कर सकते हो। एक को पिक कर लेना, वहाँ से एक को पिक करोगे, ऑनलाइन सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये वाला जो आपका जॉब है, ये वाली जॉब को वाले लोगों को कौन सी कंपनी हायर करती है इंडिया में। उन कंपनीज के नेम मेंशन करने हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टोटल क्रेडिट पॉइंट्स। टोटल क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं इसमें
सो टोटल है 180, यहाँ पे मैंने मेंशन किया। ये पोस्ट ग्रेजुएट के होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सो अगर आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, मतलब आपकी ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, तो आपके अलग होगी। सो ये चीज़ आप अपने कोर्स में देख लेना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोर्स, कि स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें हमें क्या बताना है, स्टार्ट डेट कोर्स की, एंड डेट, ड्यूरेशन, कोर्स नेम, यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है, कोर्स कितने सेमेस्टर में डिवाइडेड है, आपकी टोटल ट्यूशन फीस आ जाएगी इसमें, और जो मॉड्यूल्स हैं उसके नेम वगैरह आपको याद होने चाहिए, चाहे 6 है चाहे 5 है, जितने भी है सभी के नेम याद होने चाहिए। सो नीचे मैंने उनके नेम मेंशन किए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सब्जेक्ट्स और मॉड्यूल्स ऑफ योर कोर्स। सेम नेम मेंशन करने होंगे आपको, यहाँ पे जैसे मैंने नेम मेंशन किए हैं। नेक्स्ट है हाउ दिस कोर्स रिलेट टू व्हाट यू हैव स्टडीड प्रीवियसली। सो प्रीवियसली अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, सो उससे ये कोर्स कैसे रिलेट करता है। ग्रेजुएशन बीए में करी है, सो अगर आप आगे ये करना चाहते हो तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो ये कोर्स है इसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और मैंने ये चीज़ें थोड़ी बहुत अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ी हैं। सो इन दिस वे दिस कोर्स इज़ रिलेटेड टू माय प्रीवियस एजुकेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट है टेल द क्रेडिट पॉइंट्स पर मॉड्यूल्स, की जो क्रेडिट पॉइंट्स है पर मॉड्यूल कितने होंगे। अगर 6 मॉड्यूल है तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसके कितने होंगे, सेकंड के कितने होंगे। जैसे फर्स्ट मॉड्यूल मैंने मेंशन किया है थ्योरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू मीडिया, इसके क्रेडिट पॉइंट है 30 क्रेडिट्स। नेक्स्ट के 15 क्रेडिट्स हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैसिलिटीज डज द यूनिवर्सिटी ऑफर दैट आर स्पेसिफिक टू योर कोर्स, कि कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी जो आपका कोर्स है इसके लिए हैं। जो फैसिलिटीज मतलब सुविधाएं जो आपके कोर्स से रिलेट करती हैं। सो यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी बोलना, जैसे विपर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, जो ये वाली चीज़ है ये भी कोर्स में मिलेगी कि आपको यूनिवर्सिटी क्या क्या चीज़ें जो ये कोर्स है इसके लिए प्रोवाइड करेगी फैसिलिटीज़। सो यहाँ पे मैंने एक दो के नेम मेंशन किए हैं। सो आपको यहाँ पे ज़्यादा के नेम मेंशन करने हैं, एटलीस्ट 5 to 6 तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी अ डे, कि आप कितने टाइम मतलब कितने घंटे आपको स्टडी करना है एक दिन में। सो ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों का पार्ट टाइम कोर्स होता है, कुछ का फुल टाइम कोर्स होता है। सो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब योर कोर्स इन ब्रीफ, जो आपका कोर्स है उसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है, या फिर आपसे क्वेश्चन हो सकता है कोर मॉड्यूल्स नेम्स। क्रेडिट पॉइंट्स के बारे में पूछा जाएगा। कोर्स कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब यही होता है मॉड्यूल्स सब्जेक्ट्स। कोर यूनिट्स, इसका मतलब यही होता है मॉड्यूल्स सब्जेक्ट्स। स्ट्रक्चर क्या है, और डिस्क्राइब यानी वन मॉड्यूल आउट ऑफ ऑल, कि किसी एक मॉड्यूल को डिस्क्राइब करो। जो इतने सारे मॉड्यूल्स हैं 6 हैं चाहे 5 है, उनमें से एक को डिस्क्राइब करो। आपकी मर्जी है कोई भी डिस्क्राइब करना है। अगर उन्होंने बोला है कि इस मॉड्यूल को स्पेसिफिक वो नेम बोलते हैं किसी मॉड्यूल का, तो उसको डिस्क्राइब करना है तो उसको ही करना पड़ेगा। तो मतलब उसमें मेंशन होता है कि इस मॉड्यूल में आप क्या चीज़ स्टडी करोगे और आप क्या चीज़ सीखोगे। ठीक है, कैसे ये चीज़ आपके नेक्स्ट लाइफ है उसमें हेल्प करेगी। सो ये सारी चीज़ें जो कोर्स होता है ना, आपको ऑनलाइन जब आप सर्च करोगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहाँ पे उन्होंने मेंशन की होती हैं जो मॉड्यूल्स होते हैं ना। उस मॉड्यूल का नेम लिखने के बाद आगे उसको डिस्क्राइब किया होता है उन्होंने। सो ये चीज़ आपको वहाँ पे रीड करनी है, स्टडी करनी है, और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो अगर कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें इसे इसमें बताना है कोर्स का नेम क्या है स्टार्टिंग में, उसमें जो स्टार्ट डेट है क्या है, एंड डेट क्या है कोर्स की, टोटल ट्यूशन फीस कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है कोर्स की, ठीक है। देन ऑल मॉड्यूल्स नेम बताने हैं, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो ईच मॉड्यूल है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। 2 से 3 लाइनें तो पता होनी चाहिए उसके बारे में, कि आप इस कोर्स में क्या चीज़ सीखोगे, सॉरी मॉड्यूल में क्या चीज़ सीखोगे
और क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, और ये फ्यूचर में आपके लिए कैसे मॉड्यूल हेल्पफुल साबित होगा। सो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया है सब कुछ, कि क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है। सो ये सारी चीज़ें ये बता सकते हो आप। नेक्स्ट है गाइज फ्यूचर प्लान्स रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर। जो आपके फ्यूचर प्लान्स है उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। फ्यूचर प्लान्स मीन्स क्या पूछ रहे हैं वो, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, चाहे वन ईयर का हो चाहे 2 ईयर का, उसके बाद क्या करना है आपको। सो आप बताओगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ क्लियर करोगे, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद कोर्स को, आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री, और आई विल कम बैक टू माई कंट्री, और आई विल कम बैक टू इंडिया, मैं वापस आऊँगी इंडिया, एंड और विल स्टार्ट वर्किंग हियर, और काम करना यहाँ पे स्टार्ट करूँगी या करूँगा। ये नहीं बोलना कि वहाँ पे स्टार्ट करूँगी, या ऐसे नहीं बोलना, उनको लगेगा कि पीआर होने के लिए आ रहे हो, सेटल होना चाहते हो यहाँ पे। सो इस तरीके से नहीं बताना, इसीलिए तो वो पूछते हैं ये चीज़ आपको। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हैव यू रिसर्च्ड योर करियर प्रॉस्पेक्ट, कि आपके करियर के प्रॉस्पेक्ट क्या हैं। सो आप बता सकते, ये सिमिलर आप यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है इसको सेम बता सकते हो कि येस आई एम श्योर दैट द रिसेंट ग्रोथ ऑफ माई कंट्रीज इकॉनमी विल ओपन मैनी डोर्स फॉर मी टू बिल्ड माई इंडस्ट्री इन माई होम कंट्री। आफ्टर गेटिंग नॉलेज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई लुक फॉरवर्ड टू डू जॉब इन माई होम कंट्री। थर्ड क्वेश्चन है गाइस हाउ दिस कोर्स विल बेनिफिट यू, कि ये कोर्स आपको आपके लिए कैसे लाहेबंद साबित होगा, और हाउ दिस स्टडी और न्यू एक्सपीरियंस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी, दोनों यहाँ पे मेंशन करे हैं मैंने। तो यहाँ पे आपको ये आप सिमिलर बताना चाहते हो तो बता भी सकते हो इस तरीके से, इसमें कुछ चेंज नहीं करने की ज़रूरत है, कि जो ये कोर्स है वो कैसे आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। सो आप ये बता सकते हो कि मेरे को फील्ड ट्रिप्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स होंगे, सो ये मेरी सहायता करेंगी, जो मेरी इंडस्ट्री है, जो मैं काम करना चाहती हूँ उसमें मेरे को बहुत अच्छा करेंगे, तो वो चीज़ मैं अपने होम कंट्री में आके कर सकती हूँ। ठीक है, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में ये कोर्स नॉलेज देगा, तो ये चीज़ आप बता सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट डू यू प्लान टू डू ऑन completion ऑफ दिस कोर्स, कि आपने क्या प्लान किया है जो ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको आगे क्या करना है। ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं। इसका आंसर आप बता सकते हो। यहाँ पे आपको कंपनी का नेम बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन सा काम करोगे उस कंपनी में। ठीक है, आपकी क्या पोजीशन होगी, किस पोजीशन पे काम करोगे आप, कितनी आपको सैलरी मिलेगी मंथली और ईयरली। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ आप सोच रहे हो कहाँ से मिलेगी, सो फर्स्ट क्या करना है आपको, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो आपका कोर्स है उसको सर्च करना है, मिल गया कोर्स आपको, फिर जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है कोर्स के वो वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जाने के बाद किसी एक जो पोजीशन है या फिर कोई एक जॉब है जो आपको ठीक लगती है, इंटरेस्ट है, उसका नेम लिख लो। फिर देन गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो कंपनीज जो हायर करती हैं लोगों को उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, कंपनीज के नेम आ जाएंगे। सो उन कंपनीज में जिस भी कंपनी में आपको इंटरेस्ट है, एक या दो कंपनीज के नेम लिख सकते हो। सो वो कितनी सैलरी देती हैं मंथली एंड ईयरली, वो आपको लिख लेना है। बस इतना सा काम है, ये चीज़ आपको खुद ही रिसर्च करनी है। एंड वो पूछ सकते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले कि ये कंपनी इस पोजीशन के लिए लोगों को हायर करती है और इतनी सैलरी देती है। सो आप वहाँ पे बताना है आपको एग्जैक्ट वेबसाइट का नेम, जैसे www डॉट समथिंग वेबसाइट का नेम, तो वो वेबसाइट का नेम एग्जैक्ट बताना है। ऐसे नहीं बता सकते दैट आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, यू कांट से लाइक दिस। ओके, आपको बताना ही होगा कि एग्जैक्ट क्या सोर्स है, उनको सब कुछ ऐसे एग्जैक्ट ही चाहिए होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन करा है, देख सकते हो आप, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स
I will come back to my home country, or I will come back to India and would start working here as journalist in different multinational companies like NDTV, Republic World. I will get a salary around 12 lakh rupees per year. Per month it will be 1 lakh rupees. 1 मंथ की तभी बताना है अगर वो पूछते हैं, बस पता होना ज़रूरी है। अगर सोर्स पूछते हैं तो बताना है, अदरवाइज नहीं। जैसे मैंने सोर्स लिखा है www.naukri.com। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्किल्स वुड यू गेट आफ्टर दिस डिग्री, कि इस डिग्री के बाद आपके पास कौन से स्किल्स होंगे, कौन से हुनर होंगे। सो ये चीज़ भी आपके जो कोर्स है उसमें मिल जाएंगी कि ये कोर्स या इस मॉड्यूल से आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो ये चीज़ भी आप वहीं से देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ बताया, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस डिग्री आई विल डेवलप की कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मतलब योग्यताएं डेवलप करूँगी इन जर्नलिज्म, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टाइम मैनेजमेंट, ये स्किल्स में। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज यू विल हैव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम, कि ये कोर्स को पूरा होने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको कैसे कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सो ये भी आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट होता है उसमें मेंशन होती हैं, सो वहाँ से देख सकते हो। सो यहाँ पे ज़्यादा के नेम मेंशन करने हैं, मैंने तो सिर्फ जर्नलिज्म वगैरह का मेंशन किया है, जर्नलिस्ट। ठीक है गाइस, तो आपको ज़्यादा मेंशन करने हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। द सेवंथ क्वेश्चन इज हाउ विल दिस कोर्स बी बेनिफिशियल इन अचीविंग योर फ्यूचर गोल, कि यह कोर्स कैसे आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, लाहेबंद साबित होगा जो आपका फ्यूचर गोल्स है उसको प्राप्त करने के लिए। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एज आई वॉन्ट टू बिकम अ जर्नलिस्ट, कि आपको जो भी बनना चाहते हो उसका नाम मेंशन किया, एंड और दिस इज़ माई फ्यूचर गोल्स, ये मेरा फ्यूचर गोल है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स के सफलतापूर्वक ख़त्म होने के बाद आई कैन एबल टू वर्क एज जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट बन सकती हूँ इसके बाद। एज जैसे कि दिस इज़ वन ऑफ द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ दिस कोर्स। सो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, काफ़ी सारे होते हैं उनमें से एक है ये जो मेरा कोर्स है। आपके कोर्स का जो जो जितने भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होंगे उनमें से एक सिलेक्ट किया, उसको बोल दो कि ये आपका फ्यूचर गोल है। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप ये चीज़ कर सकते हो, ये आपके कोर्स का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन करी है मैंने, बहुत आसान है ये तो। सो इसलिए दिस इन दिस वे, इस तरीके से दिस कोर्स विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल, साबित होगा लाहेबंद मेरे लिए इन अचीविंग माई फ्यूचर गोल, जो मेरा फ्यूचर गोल है उसको प्राप्त करने में। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है गाइस, वेयर यू विल सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, कि आप अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ पे देखते हो। The answer of this question is I would see myself after 5 years from now at a good position, कि मैं अपने आप के एक अच्छी पोजीशन पे देखूंगी आज से 5 साल बाद। आई थिंक मुझे लगता है आई विल डेवलप, मैं विकसित करूंगी अ की कॉम्पिटेंसी की योग्यता इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड जर्नलिज्म। ठीक है, जो भी आपके कोर्स की होंगी यहाँ पे जो स्किल्स वगैरह आप सीखोगे आपके कोर्स में वो बता सकते हो, और बाकी सिमिलर बता सकते हो इसी से। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है गाइस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स डू यू थिंक यू विल स्टे इन यूके टू कंप्लीट अनदर हायर लेवल कोर्स ऑफ योर स्टडी, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी। आप जो आपका कोर्स है, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूके में रहोगे, ये चीज़ आप यूके में करोगे। फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वहाँ पे कर लिया आपने यूके में, तो आप आगे पीएचडी वहाँ पे करोगे। तो ये चीज़ पूछ रहे हैं कि एक स्टडी कंप्लीट करने के बाद यूके में आप उसके ऊपर नेक्स्ट जो आगे की स्टडी है वहाँ पे करनी चाहोगे। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, नहीं। यहाँ पे मना करना ज़्यादा सेफ रहेगा, नहीं तो वो सोचेंगे कि यहाँ पे सेटल होने का प्लान है, हमें ऐसा नहीं बोलना।
After completion of my course, I will not stay in the UK to complete another higher level course of study because I will come back to my home country. मैं वापस आऊँगी अपनी होम कंट्री में ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद और कोई कोर्स नहीं करूँगी वहाँ पे एंड और विल स्टार्ट वर्किंग हेयर और यहाँ पे आके काम करूँगी एज जर्नलिस्ट इन डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज. द 10th क्वेश्चन इज व्हाट बेनिफिट्स विल दिस कोर्स ब्रिंग टू यू. कि कौन से फायदे ये कोर्स आपके लिए लेके आएगा. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस कोर्स विल ब्रिंग मैनी एडवांटेज. कि काफ़ी सारे जो एडवांटेजेस हैं ये कोर्स लेके आएगा. फर्स्टली जो फर्स्ट है, after successful completion of this course I will get an international degree which will definitely open many career prospects for me not only in my home country but also in many other countries. कि ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद मेरे को इंटरनेशनल डिग्री मिलेगी जिसकी मदद से मैं अपनी होम कंट्री में ही नहीं सगों जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ पे भी काम कर सकती हूँ. Lastly, this course will develop a key competencies in problem solving, decision making, time management. कि ये तीनों चीज़ों में मेरे को अच्छी योग्यता हासिल हो जाएगी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही मैं इन जो चीज़ें हैं इनमें विकसित करूँगी अपनी योग्यता. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डू यू इंटेंड टू वर्क इन UK आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स. कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका कोई इरादा है यूके में काम करने का. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, नहीं, हमें मना ही करना है. आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग दिस कोर्स, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद सफलतापूर्वक आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री, अपनी होम कंट्री में आऊँगी एंड वुड स्टार्ट वर्किंग हियर, और यहीं पे आके काम करूँगी. अगर आपको है कि आपको बताना कि आप वहाँ पे काम करोगे तो उस तरीके से आपको कवर करना पड़ेगा उसका आंसर. बिकॉज उनको नहीं लगना चाहिए कि आप वहाँ पे PR के लिए आ रहे हो, वहाँ पे पक्के होना है आपको या वहाँ पे आके सेटल होना है. उनको लगना चाहिए कि आपके वहाँ पे आने का सिर्फ एक ही एम है, वो है जस्ट योर एजुकेशन. ओके सो गाइस, यही क्वेश्चन थे इनमें. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू. एंड गाइस, अगर आपको ये जो मैंने अभी स्लाइड्स में आपको क्वेश्चंस करवाए हैं इसकी PDF चाहिए सो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हो. सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है. बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. और जो प्लेलिस्ट के सेक्शन है हमारा चैनल का वो विज़िट कर सकते हो. वहाँ पे आपको अलग अलग जो प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो UK यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, वहाँ पे अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी. उसमें वहाँ पे मतलब कि जो फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे एंड PDF मिल जाएंगे उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो आई होप वो वीडियोस भी आप सबके लिए यूज़फुल साबित होंगी. सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एंड टेक केयर.